ये है DJI माइक मिनी, एक हल्का बजट फ्रेंडली और कॉम्पैक्ट माइक। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसकी कमियां हैं और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ASK टेक, जहां हम कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड टेक और टेक्निक्स की बातें करते रहते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DJI माइक मिनी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें कुछ ऐसा पाउच देखने को मिलता है। इसमें कुछ स्टिकर है, यूजर मैनुअल है और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन आती है किसी भी डिवाइस के साथ, वो सब है। इसको अभी साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे इस पाउच की तरफ जिसमें हमारा मेन डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं इस पाउच की बात करूं, काफी अच्छी क्वालिटी का पाउच है और देखने में ही लगता है कि आपने किसी अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा है। सबसे अच्छी बात एक और मेरे को लगी कि इसमें जिप वगैरह दी जाती है, अलग अलग कंपार्टमेंट दिए जाते हैं ताकि इस माइक के साथ जो जो एसेसरी आपको मिली है वो सब आप इसमें अच्छे से स्टोर कर पाओ और एसेसरी एक दूसरे को डैमेज ना करें या स्क्रैच ना डाले आपके डिवाइस पे। तो बहुत हो गई इस पाउच की बात, इसको हम रखते हैं साइड में। देखते हैं कि हमारे डिवाइस के साथ हमें क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो TRS to TRS केबल हमें देखने को मिलती है, जिससे आप किसी भी DSLR से या अपने PC से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक टाइप C केबल देखने को मिलती है जो ठीक ठाक लेंथ की है, मतलब ज्यादा लेंथ नहीं है बट अच्छी क्वालिटी की टाइप C केबल है जिससे आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कुछ ऐसे बिंड मफ देखने को मिलेंगे, ये 4 देखने को मिलेंगे, 2 ऐसे ब्लैक वाले और 2 ऐसे ग्रे वाले। लेकिन यूजेबिलिटी में ये ज्यादा विंड आपकी कवर करेंगे जो ग्रे वाले हैं, मतलब ज्यादा विंड में अच्छे से नॉइज कट करेंगे। तो ये सब तो थी इसकी एसेसरी। अब चलते हैं हमारी जो मेन यूनिट है वो। इसमें आपको कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 4 लाइट देखने को मिलती है। तो इससे आप इसकी बैटरी का आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी इसमें पावर बाकी है। 4 लाइट है यानी कि एक लाइट 25% आपको दिखाएगी। ऊपर DJI की ब्रांडिंग है, पीछे टाइप C का एक पोर्ट दिया जाता है जहां से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और सामने एक लॉक सिस्टम दिया जाता है। इसको आपको इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा तभी आप इसको ओपन कर पाओगे, यानी कि एक्सीडेंटली ये ओपन नहीं होगा। इसके अंदर आपको अपने सभी डिवाइस देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरह के आपको ट्रांसमीटर देखने को मिलेंगे, काफी कॉम्पैक्ट साइज के हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं जो मेरा बोया का माइक है, इसके और इसके साइज में आप यहाँ पे डिफरेंस देख पाओगे। कितना ज्यादा डिफरेंस है, लगभग इससे आधे से भी कम ये है और काफी हल्के हैं। एक ट्रांसमीटर का वजन 10 ग्राम के आसपास है। जैसे मैंने इसको टी-शर्ट पे लगाया है, कोई भी ये टी-शर्ट पुल नहीं कर रहा। तो जैसे आप देखोगे ये टी-शर्ट को हल्का सा पुल कर रहा है क्योंकि इसमें वजन है, लेकिन ये पुल नहीं कर रहा क्योंकि इसमें वजन नहीं है। हालांकि इसमें वजन ज्यादा है बट इसमें फीचर भी ज्यादा है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन से देख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए तभी आप ठीक से आइडिया लगा पाओगे। तो सबसे पहले इसमें अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ आपका जो माइक यूनिट है वो देखने को मिलती है। इसके साइड में ये आपको कुछ छेद भी देखने को मिलते हैं। ये इस तरह की जो इसका विंड मफ है उसको कनेक्ट करने के काम आती है। हालांकि पहली बार जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम आई क्योंकि ठीक से समझ नहीं आया कि कैसे इस पे अटैच होगी। लेकिन सिंपल मैं आपको बता दूं, अगर आप खरीदने वाले हो तो आपको कुछ इस तरह के 2 कट देखने को मिलेंगे। ये बैक साइड आएगा, जो ये 2 कट है तो आपको बैक साइड लेके आना है और इसको ऐसे पुश करना है, क्लिक की आवाज आएगी और काफी अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगी। अगर मैं दिखाऊं कहीं नहीं जाएगा, ना ही आपका माइक ना ही आपका ये विंड मफ। तो इसके बाद अगर बात करें इसके बटन्स की तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पेयर का बटन देखने को मिलता है। इसके नीचे इसका पावर बटन दिया जाता है, यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 लाइट दी जाती है, एक ये इसकी ग्रीन लाइट दी जाती है। जब ये ऑन होगा तो इसकी ग्रीन लाइट ये ब्लिंक होगी और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी, ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगी। तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है। और इसके अलावा दूसरी तरफ आपको एक और लाइट देखने को मिलेगी, ये इंडिकेट करेगी कि आपका नॉइज कैंसिलेशन ऑन है या ऑफ है। और नॉइज कैंसिलेशन को ऑन करने के लिए आपको पावर बटन को एक बार दबाना है और ये साइड वाली येलो लाइट ऑन हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉइज कैंसिलेशन ऑन है। और इसके पीछे आपको एक क्लिप दी जाती है ताकि आप अपनी शर्ट पे इसको अटैच कर पाओ। और साथ में एक मैग्नेट भी दिया जाता है कि अगर आपने टी-शर्ट डाल लिया जहां ये क्लिप आप अटैच नहीं कर सकते तो इस मैग्नेट की मदद से आप इसे अपनी टी-शर्ट पे अटैच कर सकते हो। और इसके बाद आप जो रिसीवर है उसकी बात करते हैं, ये भी आपको काफी कॉम्पैक्ट साइज का देखने को मिलता है। यहाँ आपको एक ग्रीन लाइट देखने को मिलती है जिससे आपको पता चलेगा कि ये ऑन है। इसके बाद आपको ऊपर 2 लाइट देखने को मिलती है जो दोनों ही ट्रांसमीटर की लाइट है, यानी कि आपको पता चलेगा कि ट्रांसमीटर कनेक्ट है या नहीं। इसमें भी सेम वही बटन है, इसमें आपको एक पेयरिंग बटन देखने को मिलेगा और साइड में ही आपको 3.5 mm का पोर्ट दिखाई देगा जहां से आप इसे अपने DSLR से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ इसको चार्ज करने के लिए टाइप C का पोर्ट मिलेगा और इसमें आपको ऑन ऑफ का बटन भी देखने को मिलेगा। और आपको एक डायल देखने को मिलेगा जिसको रोटेट करके आप अपना गेन सेट कर सकते हैं कि आपको किस गेन पे इस माइक को यूज करना है। इसमें आपको -12, 6, 0, 6 और 12 ये गेन देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और डायल को जैसे आप घुमाओगे काफी
हेक्टिक आपको फील मिलेगी, यानी कि आपको जो भी गेन सेट करना है वहां जाके रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सीडेंटली इसको मूव कर दोगे और ये चेंज हो जाएगा। काफी अच्छी क्वालिटी का ये डायल है। इसके अलावा इसके पेयरिंग बटन को जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप मोनो मोड, स्टीरियो मोड और सेफ्टी ट्रैक मोड में जा सकते हो। मोनो मोड में जो आपके दोनों ट्रांसमीटर है वो एक ही चैनल में ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे, स्टीरियो मोड में वो अलग अलग चैनल में रिकॉर्ड करेंगे, और सेफ्टी ट्रैक में आपके एक चैनल में आपकी नॉर्मल ऑडियो रिकॉर्ड होगी और दूसरे चैनल में थोड़ी सी वो लो इंटेंसिटी पे या लो गेन पे ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा, कि अगर गलती से आप चिल्ला देते हो तो आपका जो नॉर्मल ऑडियो लेवल है वो खराब हो जाएगा, कई बार वो यूजेबल नहीं होता। तो सेफ्टी ट्रैक में जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेफ्टी ट्रैक को आप तभी यूज कर सकते हो जब आप सिंगल ट्रांसमीटर को यूज कर रहे हो। अगर दोनों को आप यूज कर रहे हो तो आप सेफ्टी ट्रैक यूज नहीं कर सकते। और इसके अलावा इस बॉक्स में हमें टाइप सी कनेक्टर भी देखने को मिलता है, कुछ ऐसा। इसको आप अपने रिसीवर में कनेक्ट करके अपने रिसीवर को अपने मोबाइल के साथ यूज कर सकते हैं, और मोबाइल के साथ जब आप इसको यूज करोगे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, अगर आप वहां चार्जर लगाएंगे अपना तो आपका मोबाइल भी साथ साथ चार्ज होता रहेगा, यानी कि आप अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है तो आप इसको बिना हटाए वहां से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो दूसरा फीचर जो आपको मिलेगा इसमें, जो 3.5mm का जैक है जिससे आप अपने कैमरा से इसको कनेक्ट करते हैं, आप उसको एज ए ऑडियो आउटपुट यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हेडफोन या ईयरफोन लगा के मॉनिटर कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। तो ये दो एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं जब आप इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप DJI के ओस्मो डिवाइस यूज करते हैं तो ये डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो सकता है, आपको रिसीवर की जरूरत नहीं है, ट्रांसमीटर ही उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब तो इसके फीचर थे। अब बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की। तो वीडियो की शुरुआत से ही आप जो ऑडियो सुन रहे हो इसी माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इस पे हमने विंड मफ लगाया है, अगर मैं उसको उतार दूं तो आपको कुछ ऐसी ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी बिना विंड मफ के। हालांकि यहाँ पे कोई ज्यादा नॉइज नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ ताकि आप आइडिया लगा पाओ कि आसपास की कितनी नॉइज ये कैप्चर करता है। और नॉइज कैंसिलेशन मोड ऑन करने के बाद आपको कुछ ऐसी ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। फिर से मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहता हूं ताकि आप आइडिया लगा पाओ कि जितनी नॉइज आपको पहले सुनने को मिल रही थी उससे कम सुनने को मिल रही है या उतनी ही सुनने को मिल रही है। तो ये तो थे सभी इंडोर के टेस्ट। अभी हम आउटडोर चलते हैं। तो अभी आ गए हम आउटडोर सिचुएशन में। यहाँ हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे वहाँ दूर तक जाएंगे कि कहाँ तक हमारी ऑडियो आ रही है। तो अभी मैं इसकी तरफ पीठ करके चल रहा हूँ ताकि आप देख पाओ कि कितनी दूर तक ये ऑडियो ड्रॉप करता है अगर लाइन ऑफ साइट में आप नहीं रहोगे। उसके अलावा इसका भी हमने नॉइज कैंसिलेशन को ऑफ रखा है और लगभग मैं इससे अभी 35-40 फीट दूर आ गया हूँ। और अभी आप मान सकते हैं कि लगभग 100 फुट तक मैं आ चुका हूँ। कैमरा की तरफ मेरी पीठ है, यानी कि ये लाइन ऑफ साइट में नहीं है। आप देख पाओगे कि यहाँ क्या आवाज़ ड्रॉप हो रही है या नहीं। अभी मैं इसकी तरफ फेस कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख पाओगे कि इसकी ऑडियो ड्रॉप हो रही है या नहीं। और अभी लगभग मैं 30 फीट और आ चुका हूँ, लगभग 130 फीट आप मान सकते हैं। अभी मैं लगभग उससे 150 से 155 फीट दूर आ चुका हूँ और आप देख पाओगे कि कैसी हमें ऑडियो क्वालिटी मिलेगी कैमरा से। मैं इतनी दूर हूँ और इसकी तरफ अगर मैं पीठ करता हूँ तब आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। तो अभी लगभग मैं उससे 200 फुट आ चुका हूँ और अभी मेरा फेस है कैमरा की तरफ और अभी मैं इसकी तरफ पीठ करता हूँ। तो अभी कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है जब इसकी तरफ मैं पीठ करता हूँ। तो अभी मैं वापिस जा रहा हूँ क्योंकि किसी भी नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर के लिए इतनी ज़्यादा रेंज मोर देन इनफ है। तो इससे पहले जो आप ऑडियो सुन रहे थे वो नॉइज कैंसिलेशन ऑफ पे सुन रहे थे। अभी मैंने इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। तो आउटडोर सिचुएशन में नॉइज कैंसिलेशन ऑन करने के बाद आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं तकरीबन उससे 110 फीट की दूरी पे हूँ कैमरा से, और अगर इसका विंड मफ मैं उतार देता हूँ तो आपको कुछ ऐसी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे सुनने को मिलेगी। आप आइडिया लगा सकते हैं कि विंड मफ मैंने जब लगाया था ये कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देगा ऑडियो क्वालिटी में। हालांकि यहाँ पे कोई हवा वगैरह ज़्यादा नहीं चल रही, काफ़ी मतलब शांत माहौल है। जो नॉर्मली आपको इन्वायरमेंट में नॉइज सुनने को मिलेगी वो नॉइज ही है यहाँ आसपास, बाकी कोई नॉइज नहीं है। तो ये था आउटडोर का टेस्ट। अभी हम चलते हैं फिर से स्टूडियो में आगे की बात करने के लिए। तो ये था इसका आउटडोर टेस्ट और काफ़ी अच्छी खासी आपको रेंज देखने को मिलती है इसमें। मतलब मेरे को नहीं लगता कि नॉर्मल कोई कंटेंट क्रिएटर होगा उसको इतनी ज्यादा रेंज की जरूरत होगी। प्रैंक वीडियो बनाते हैं तब शायद कुछ सिचुएशंस में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं क्या चीजें मुझे इसमें अच्छी लगी और क्या चीजें मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या चीजें मेरे को इसमें अच्छी लगी। तो जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो केस है ये मेरे को काफी अच्छा लगा कि इस केस में ही आप सभी एसेसरीज की कैरी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई पाउच कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो भी मेरे को काफी अच्छी लगी, मतलब काफी ज्यादा दूरी तक भी आप अच्छी आउटपुट इससे ले सकते हैं। उसके बाद जो इसका ट्रांसमीटर है काफी लाइट वेट है, काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, यानी कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कोई माइक लगाया है। और जो एक और अच्छी बात मेरे को लगी कि इसको ओपन करते ही ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या चीजें मेरे को इसकी कमी लगी। सबसे पहली बात जो मेरे को इसकी बुरी लगी वो इसका जो लॉक मैकेनिज्म है ये मेरे को बुरा लगा। हालांकि कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, बट जो मैग्नेटिक होता है जो बोया में है या
और माइक्स में होता है, वो मेरे को अच्छा लगता है कि काफी फास्ट वो हो जाता है, उसको ओपन करो, यूज करो, ये सब चीजें। उसके अलावा जो दूसरी बात मेरे को इसकी ज्यादा अच्छी नहीं लगी वो लगे इसके विंड मफ। हालांकि इसमें 4 दिए जाते हैं, ये बात मेरे को अच्छी लगी, बट इसको अटैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब पहली बार तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद भी आप ऐसा नहीं है कि काफी आसानी से काफी फास्ट ये अटैच कर पाओगे, आपको मतलब सोचना पड़ता है। और अच्छा इसका हो सकता था जो मैकेनिज्म है वो, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अगली बात है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो है इसमें ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग नहीं है। ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग होने से फायदा ये हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका ये कनेक्शन कट हो गया है अपने रिसीवर से ट्रांसमीटर का, या फिर आप किसी भी वजह से ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए आप अपने कैमरा में, तो आपके पास एक बैकअप रहता है कि हाँ इसमें ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। क्योंकि मेरे सामने बहुत बार ये प्रॉब्लम आई है कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मेरे कैमरा गेन बहुत ज्यादा है वो सारी ऑडियो क्लिप हो गई है, बट जो मेरे माइक में ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग है उस ऑडियो को यूज कर लेता हूँ, तो बहुत बार बहुत ज़्यादा टाइम वो मेरा बचाती है। हालांकि इसका जो प्राइस है उस हिसाब से हम ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि 8 GB नहीं होती, 2 GB 3 GB भी होती तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वो होता कुछ सिचुएशन के लिए। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, इसमें आपको एक ही कनेक्टर देखने को मिलता है टाइप सी वाला, और इसका जो लाइटनिंग कनेक्टर है सेपरेटली सेल करते हैं DJI वाले। आई डोंट नो उन्होंने इस बॉक्स के साथ क्यों नहीं दिया, इतना कोई महंगा भी वो नहीं होता। स्पेस है इसमें, ऐसा नहीं कि उन्हें स्पेशल कोई स्पेस बनाना पड़ता। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे हम फ्यूचर में अपडेट कर देंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वो है माइक की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप हम आपकी हेल्प कर पाए हो डिसीजन लेने में कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक, बाकी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।